हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, जब मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2025, तो पाइसेस साइन में 6 प्लैनेट का कंजक्शन था। लेकिन 14 अप्रैल 2025 से पाइसेस साइन में 4 प्लैनेट का कंजक्शन रहेगा। जब अप्रैल स्टार्ट हुआ, जो 6 प्लैनेट थे वो आपस में एनिमी प्लैनेट्स थे, लेकिन 14 अप्रैल 2025 से पाइसेस साइन में जो 4 प्लैनेट का कंजक्शन होने जा रहा है वो फ्रेंडली प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न, ये एक ही ग्रुप के 4 प्लैनेट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम रुके पड़े थे, फंसे पड़े थे, लेकिन अब 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य जो हैं पाइसिस को छोड़कर एरिस में चले जाएंगे और पाइसिस में मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न की युति रह जाएगी, तो बहुत सारे लोगों के पेंडिंग काम क्लिक होने लग जाएंगे। सो दोस्तों, अपने मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा असेंडेंस वाइज आपके लगन के हिसाब से किस हाउस में 4 प्लैनेट का कंजक्शन होने जा रहा है। डेट है 14 अप्रैल 2025 टू 7 मई 2025। 7 मई को मरकरी जो है अपने डेबिलिटेटेड साइन से निकल जाएंगे और एरिस साइन में सूर्य के साथ युति बनाकर गोचर करना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एरिस असेंडेंस से। एरिस आपके 12th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न का कंजक्शन होगा 14 अप्रैल से लेकर 7 मई 2025 तक। देखिए, ये कंजक्शन आपकी स्थान परिवर्तन आपका कराएगा, ये कंजक्शन आपके खर्चे को बढ़ाएगा, ये कंजक्शन आपके किसी किस्म के लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंस को लेकर कुछ किल्लत महसूस आपको हो सकती है, मनी मैटर्स थोड़े से टाइट हो सकते हैं, या उस तरह की सिचुएशंस नहीं रहेंगी जैसी आप चाहते हैं। 12th हाउस में 6 प्लैनेट की युति हो, 5 प्लैनेट की हो या 4 प्लैनेट की हो, वो अच्छी नहीं होती। और आपके लिए तो मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न, ये जो ग्रुप है वो बी ग्रुप है। आप ऐसे समझ लें कि आपका एरिस असेंडेंस है। एरिस असेंडेंस ग्रुप ए है। ग्रुप ए में कौन से प्लैनेट हैं? जुपिटर, सन, मून, मार्स। तो ग्रुप बी जो है वो मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न। तो इन ग्रहों की युति 12th हाउस में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ लीगल मैटर्स लेकर आएगी। कोर्ट कचहरी पे आपका पैसा खर्च होगा या लीगल मैटर्स पे काफ़ी आप जिसको बोलते हैं आपकी मानहानि भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। विदेश यात्राओं के लिए टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड वीनस हैं जो 12th हाउस में गोचर करेंगे। आय के संसाधन फॉरेन से बनेंगे। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, तो 14 अप्रैल से 7 मई के बीच में आपको गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी कि आपको फॉरेन पीआर मिल सकता है या फॉरेन में जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए 11th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न का कंजक्शन 14 अप्रैल से 7 मई 2025 तक होगा, जो कि आपके लिए एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, ज़बरदस्त है। और इस समय में आपके नाम का डंका बजेगा। रुपए पैसे की कोई आपको कमी नहीं आएगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस आपका बढ़ेगा। बुध नीच भंग राजयोग में एकादश भाव में यानी 11th हाउस में गोचर करेंगे, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 5th हाउस। यहाँ पे स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। स्टॉक मार्केट में की गई ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू फ्रॉम 14 अप्रैल टू 7 मई 2025। बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए फाइनेंस को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट को लेकर बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है, आपका वो लोन क्लिक हो जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं रुका पड़ा है, फंसा पड़ा है, आपको वो पैसा मिल जाएगा। 4 ग्रह एक ही ग्रुप के, यानी कि मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न एक ही ग्रुप के आपस में फ्रेंडली प्लैनेट आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम आपके लिए स्टार्ट होगा 14 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, और आपकी बल्ले बल्ले होगी। न्यू इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी 10th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न की युति होगी। देखें, सूर्य यहाँ से निकल चुके हैं, राहु और शनि के कंजक्शन से बाहर आ चुके हैं। लगन लॉर्ड बुध आपके मार्गी हो गए हैं, वीनस पंचमेश आपके मार्गी हो गए हैं, शनि आपके उदय हो गए हैं। 14 अप्रैल 2025 आपके प्रोफेशन से संबंधित जो
प्रॉब्लम चल रही थी उसके समाधान मिलने आपको शुरू होंगे। फाइनेंस आपका बेहतर होगा, किसी बैंक से आपको कोई लोन मिल सकता है। अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है, अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो वो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी। इनकम को लेकर 14 अप्रैल के बाद का जो समय आ रहा है वो आपके लिए एक्सीलेंट है। लिटिगेशन से आप बाहर आएंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न का कंजक्शन आपके लिए आकस्मिक धन लाभ लेकर आएगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित आपको मिलेंगी। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका कंफर्म है 14 अप्रैल के बाद। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सो जेमिनी, इस समय का एडवांटेज लें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। इस सारे समय में आपको एडवांटेज मिलेंगे और ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आपके बिजनेस में यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे और नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। या किसी के साथ कोई ज्वाइंट फाइनेंस में आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। लगन लॉर्ड का कर्म स्थान पर नीच भंग राजयोग में गोचर करना, 5th हाउस लॉर्ड वीनस का 10th हाउस में गोचर करना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंस की, करक लगन की। 9th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न की युति होगी। अब आपका जो लगन है वो ग्रुप 1 है और जो प्लैनेट्स हैं ये ग्रुप बी के हैं। तो ये कंजक्शन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेन ट्रैवल्स यहाँ पर आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मौज मस्ती करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं और फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है आपको वो मिल सकता है, लेकिन फॉरेन में जाके अभी आपको बहुत हार्ड वर्क एफर्ट्स करना पड़ेगा। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि इस 9th हाउस में जो बिलीव और ट्रस्ट का हाउस है, इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर जुपिटर या सन है। यहाँ पे राहु केतु का कंजक्शन होना, मरकरी वीनस का कंजक्शन होना, ये चारों ही ग्रह आपके लगन के फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस और डिलेस का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका लक आपके फेवर में नहीं होगा, काफ़ी काम आपके रुक रुक के बनेंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। अगर आपके ऊपर राहु की, शनि की, बुध की या शुक्र की महादशाएं चल रही हैं या अंतरदशाएं चल रही हैं तो इस समय में थोड़े अलर्ट हो जाएं। हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करेंगे, चैरिटी करेंगे, रिचुअल्स पे बिलीव करेंगे, लेकिन ये टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर नहीं आएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं लियो एसेंडेंस की। लियो, आपके लिए 8th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न की युति हो रही है। ये चारों ही ग्रह आपके लगन के लिए फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। एक मरकरी जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीइंग ए 2nd और 11th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 8th हाउस एंड 7th एस्पेक्ट इज ऑन योर 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है? लिक्विड मनी, आपकी सेविंग्स, वेल्थ अकोमुलेशन का हाउस है, गोल्ड सिल्वर डायमंड का हाउस है। वीनस, मरकरी, राहु और शनि की युति 8th भाव में आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें, अपने स्पाउस के साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ तू मैं आर्गूमेंट्स हो सकती है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है उसमें ब्रेकअप हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। और इस समय में आपने किसी को फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा इस समय में बनाएंगे। अब बात करते हैं वर्गो एसेंडेंस की। वर्गो 7th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु और शनि की युति हो रही है और ये चारों ही ग्रह आपके लगन के फ्रेंडली प्लैनेट है। दिस विल बी अ हाईली बेनिफिशियल टाइम फॉर यू फ्रॉम 14th अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स टू 7th मई 2025। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, नया बिजनेस स्टार्ट होगा, नई पार्टनरशिप होगी, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस पार्टनर में है तो आपके पुराने पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपके एनिमीज कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके कंपटीटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी रिश्ते की बातचीत चलेगी, आपकी शादी हो सकती है। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बिकॉज 7th भाव में आपको आपके पार्टनर्स की, आपके स्पाउस की पूरी सपोर्ट मिलेगी, जिससे दिल आपका बड़ा खुश रहेगा। डेली इनकम आपकी जबरदस्त होगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली इनकम कनेक्टेड है या मनी ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड है एवरीडे की, वो आपकी बढ़ेंगी।
सो ओवरऑल दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू कि लगन लॉर्ड सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग में है और वीनस और सैटर्न आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अगर आपके ऊपर मरकरी की, वीनस की, शनि की, राहु की महादशाएं चल रही हैं तो इस समय में आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा सैंडस आपके 6th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न का कंजक्शन होगा और ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ लेकर आएगा। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। आपका रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, डेट्स थे, तो वो क्लियर हो जाएंगे। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। और इस समय में खास करके आपके जो कंपिटिटर्स थे वो शांत हो जाएंगे, जो दुश्मन थे आपके वो शांत हो जाएंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। खर्चा ज़रूर बड़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि इन चारों ग्रहों की दृष्टि 12th हाउस पे होगी। छोटे मोटे लीगल मैटर पे भी पैसा आपका लग सकता है, लेकिन अगर लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें फैसला आपके फेवर में आएगा। सबसे पॉजिटिव चीज़ एक ये है कि जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी और प्रोफेशन में आप राइज करेंगे। इनकम में इजाफा होगा आपकी। फॉरेन जर्नीज के थ्रू अच्छा पैसा आप यहाँ पे बनाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो 5th हाउस में वीनस, मरकरी, राहु, सैटर्न का कनेक्शन होने जा रहा है। अब आपका जो लगन है वो स्कॉर्पियो है, मार्स का है और वीनस, मरकरी, राहु, सैटर्न की मार्स से बनती नहीं है, रिलेशनशिप कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। 5th हाउस में एक चीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है कि वीनस यहाँ पे एग्जाल्टेड है, डायरेक्ट इमोशन में है, मरकरी नीच भंग में है। कोई नया रोमांस आपका शुरू होने वाला है। 14 अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी। 14 अप्रैल के बाद अगर आप सिंगल हैं तो आपका अफेयर स्टार्ट होगा। अगर अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट होगा, शादी की बातचीत शुरू होगी, रिश्ते की बातचीत शुरू होगी, या आपको कोई कंपेनियन अच्छा मिलेगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करने की प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। रोमांटिक लाइफ तो ज़बरदस्त रहने वाली है। अगर आप मैरिड है तो आपके किड्स हैं तो किड्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रहेगी। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ आपको 14 अप्रैल के बाद होगा, लेकिन इस समय में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। नई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपको कोई चीट कर सकता है या धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आपको फंडिंग चाहिए बैंकिंग से वो आपको मिलेगी। स्मार्ट गेन्स होंगे, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। और खास करके अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी की बातचीत चलेगी, आपकी शादी हो सकती है। चट मंगनी, पट विवाह, ऐसे योग जो हैं वो आपके बन रहे हैं, खास करके वीनस और मरकरी के कंजक्शन की वजह से। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। 4th हाउस में मरकरी, वीनस, राहु, सैटर्न की युति होगी। अब लगन आपका जुपिटर का है। जुपिटर की इन चारों प्लैनेट्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, जुपिटर की पटती नहीं है मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न के साथ। आपकी मदर की हेल्थ 14 अप्रैल के बाद मैटर ऑफ कंसर्न होगी। आपके मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो अभी आपको फ्री बैठना पड़ेगा। आपको मनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अर्निंग्स को लेके आपको थोड़े जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नई प्रॉपर्टी बाय बिल्कुल नहीं करनी, कोई नया विला बाय नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी रेनोवेट नहीं करवानी। बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट गुड टाइम। और इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इनर पीस आपका डिस्टर्ब रहेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी, थोड़ा सा टफ टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें और किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपका इंटरनल पीस यहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपका शनि का लगन है और मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न ये फ्रेंडली प्लैनेट हैं शनि के। और 3rd हाउस में ये गोचर होगा 14 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7 मई 2025 तक। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। आपके नाम का डंका बजेगा, आपकी बल्ले बल्ले होगी। जबरदस्त कामयाबी आपको 14 अप्रैल के बाद मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूफ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ, नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके दोस्तों की गिनती बढ़ेगी, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फाइनेंसेस एक्सीलेंट रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है तो आपके फॉलोअर या सब्सक्राइबर यहां पर बढ़ेंगे।
थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। 14 अप्रैल से 7 मई के बीच में आप फॉरेन जाएंगे और बड़े अच्छे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये सारा समय आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होगा। आपका क्रिएटिव माइंड मैजिक क्रिएट करेगा, आपके एफर्ट्स मैजिक क्रिएट करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपका शनि का लगन है और मरकरी, वीनस, राहु और शनि ये आपस में फ्रेंडली प्लेनेट है। सेकंड हाउस में 14 अप्रैल से 7 मई 2025 तक ये कंजक्शन चलेगा। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मैरिटल हैप्पीनेस आपको मिलेगी। किड्स के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, वो आपकी वे ऑफ टॉकिंग से बड़े अट्रैक्टिव होंगे और आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज विद मनी। और इस समय आपके लिए धन लाभ को लेके अति उत्तम रहेगा। हमें बोल सकते हैं कि फाइनेंस को लेके दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स, इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग एंड यू विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर फ्रॉम योर होम। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस की। पाइसिस जुपिटर का आपका लगन है। मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न की गुरु के साथ बनती नहीं है, इनके फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं है। लगन में मरकरी, वीनस, राहु और शनि का युति होगी। मिक्स रिजल्ट यहां पर आपको मिलेंगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, ब्रेकअप हो सकता है। अगर आपकी मैरिटल लाइफ चल रही है तो उसमें सेपरेशन हो सकती है, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। लेकिन आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, वीनस एग्जाल्टेड है। आपको जॉब मिलेगी, आपको फॉर अ टाइम बिंग जॉब मिलेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम डेवलप होगी और आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स पे पैसा खर्च करेंगे। लगन में शुक्र भी है जो उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो आपको यहाँ पे आप अपने आप को सुंदर दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिम, योगा आप करेंगे और अपनी हेल्थ की ओर पूरा ध्यान देंगे। लेकिन मेंटल अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, राहु और सैटर्न, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड बना रहेगा। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी, क्या करें ना करें। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। अपने स्पाउस के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं होने देने। ये ट्रांजिट आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पैदा करेगा, वो चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो। सो ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना। अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज तू मैं आपकी हो सकती है। क्योंकि नीच भंग राजयोग भी आपके लगन में है, वीनस एग्जाल्टेड है, तो कोई लॉस्ट लव भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, महादशा अंतरदशा आपकी कौन सी चल रही है, और महादशा नाथ जो है, जो महादशा का प्लैनेट है, वो आपके बर्थ चार्ट में नीच का है, उच्च का है, यानी डेबिलिटेटेड है, एग्जाल्टेड है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में, एनिमी साइन में है, 6th से 12th हाउस में तो नहीं है। मून साइन आपका कौन सा है, महादशा जो चल रही है कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, फ्यूचर में आपको आने वाले समय में, आने वाले ईयर्स में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितनी तरक्की कामयाबी मिलेगी, विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट। So guys, I'm praying for your happy future. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.